तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी चीज एसिड अगर है तो उसका जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट एसिड रिलीज H प्लस आयन, है ना। एसिड अगर कोई चीज है तो वो H प्लस को रिलीज करेगा। सो इफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर देन इट रिलीज COO माइनस एंड H प्लस आयंस। ठीक है। इन समहाउ अगर हम लोग इसको ये कर पाए, प्रूफ कर पाए कि ये लेस स्टेबल स्टेट है और ये वाला जो आयन है ये मोर स्टेबल है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का होगा और H प्लस को रिलीज करेगा। रिमेंबर, मैंने इसी तरह का एक चीज बताया था फेनॉल के केस में, वाई फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। सेम चीज मैंने बताया था, फिनेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है और फेनॉल कम स्टेबल होता है यूजिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दिस। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड देन कार्बोक्सिलेट आयन का। ठीक है, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तुम लोग बना सकते हो, मुझे कोई सजेस्ट करे क्या करना पड़ेगा। वन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सर डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, लोन पेयर बना एंड दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड, राइट। सो ये मेरा कुछ यस। ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली हम लोग बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब होता है RCOO माइनस। सो इसको भी बना लो। ठीक बनाया मैंने। अब क्या होगा इसमें, इसमें भी सिमिलर ऐसा ही चीज दिखाई जाएगा ना जो पहले हो रहा था। यहाँ से पाई बॉन्ड ऊपर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेगा। सो दिस विल लुक लाइक दिस। अच्छा, अब जरा दोनों में क्या इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, कोई बताएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड हो रहा है या कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। हेलो। यस, मैंने रेजोनेंस में एक चीज बताई थी कि अगर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होंगे। पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में फर्स्ट वाले में कोई चार्ज नहीं है, सेकेंड वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर O डबल बॉन्ड है और इधर एक माइनस है। जस्ट इसको रेसिप्रोकेट उल्टा कर दिए हम लोग। तो फर्स्ट और सेकेंड फिगर जो है, ये सेकेंड केस में कार्बोक्सिलेट आयन के केस में ये ज्यादा इक्विवेलेंट है या कम इक्विवेलेंट है, ऑब्वियसली मोर इक्विवेलेंट ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इक्विवेलेंट ड्यू टू इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर
ड्यू टू इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कार्बोऑक्सिलेट आयन is more stable and hence carboxylic acid is acidic in nature. बोलो किसी को कोई डाउट? ये जो चीज मैंने लिखा क्लियर है? नो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से हम लोग का पहले तो ये प्रूफ हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और एसिड होने का मतलब वो H+ को जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं ये याद रखना। फॉर मैं एलिफेटिक एसिड के लिए पहले लिख देता हूं। और एलिफेटिक एसिड्स, एलिफेटिक एसिड्स के लिए कुछ फैक्टर्स है याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट। सिंपली याद रखोगे, मोर पॉजिटिव आई ग्रुप लेस एसिडिक नेचर। सीधा साधा हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव आई ग्रुप के साथ। ऐसा क्यों होता है एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड ऐसा दिखता है, और दूसरा मैं ले रहा हूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐसा दिखता है। अब देखो, फॉर्मिक एसिड के पास कोई पॉजिटिव आई ग्रुप नहीं है, लेकिन एसिटिक एसिड के पास एक पॉजिटिव आई ग्रुप है यहां पर, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये इफेक्ट यहां रेसिप्रोकेट हो जाएगा या नहीं? क्लियर? और ये इफेक्ट यहां पे आ गया तो इसमें ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया या वीक हो गया? तो स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रांग हो गया, तो ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा। इसीलिए जितना पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, और H+ रिलीज नहीं होगा, तो मेरा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। यही था पहला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने यहाँ लिखा था, कि फॉर्मिक एसिड जो है ये ज्यादा एसिडिक होता है देन एसिटिक एसिड। योर आंसर इज ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। दिस मिथाइल ग्रुप हैज पॉजिटिव आई। अगर एग्जाम में तुम लोग को ऐसे दे दे कि अरेंज करो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, क्या होगा बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यस। सर फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद ये देन प्रोपानोइक प्रोपेनोइक एसिड, एसिड। बिकॉज यहाँ नो पॉजिटिव आई ग्रुप, यहाँ एक भी पॉजिटिव आई ग्रुप नहीं है, यहाँ एक पॉजिटिव आई ग्रुप है, और यहाँ पर दो पॉजिटिव आई ग्रुप है। तो ये क्लियर दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड इफेक्ट जो पकड़ेंगे हम लोग वो होगा ड्यू टू नेगेटिव आई ग्रुप। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव आई ग्रुप के साथ। अब इसको कैसे समझते हैं, चलो फॉर एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं फॉर्मिक एसिड, और एक मैं ले रहा हूं 2,2,2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस Cl का क्लोरीन का क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, तो तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। इन तीनों का इफेक्ट कहां पड़ेगा, इस बॉन्ड पे पड़ेगा, और इस बॉन्ड से रेसिप्रोकेट होके कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। एज ए रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन इनहेरेंट पॉजिटिव होता है,
तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा? वीक ना, तो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कौन ज्यादा एसिडिक है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या नहीं? यस सर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना नेगेटिव आई इफेक्ट बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि किसका किसका नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। आप लोगों को पता है, क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा बेंजीन ग्रुप का भी नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। तो अब आ जाएगा हमारा एसिडिक एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। मैं नीचे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। एरोमेटिक एसिड का एसिडिटी, इसमें दो इफेक्ट काम में आते हैं। ठीक है, इसका जो होगा दो फैक्टर होता है। टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड। ये तुम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? पहला तो होता है नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग। एंड दूसरा जो इफेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट को साथ में लेके हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जहां पे समझ में नहीं आए मुझे इंटरप्ट करना। जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे कि मेरे पास है एक बेंजोइक एसिड और मेरे पास है फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन फिर से पहले हम लोग आ जाते हैं इफ आई इफेक्ट के ऊपर। तो सपोज अनंत बोल रहा है कि इसके पास तो कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन बेंजीन रिंग का नेगेटिव आई इफेक्ट है। चलो अच्छी बात है। तो नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर बेंज फिनाइल रिंग का नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से सपोज अनंत ने कहा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो अभी तक हमने एक इफेक्ट को कंसीडर किया था, दूसरे इफेक्ट को कंसीडर हमने नहीं किया। दूसरे इफेक्ट को चलो कंसीडर करते हैं नाउ। फ्रॉम रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला इफेक्ट जैसे रेजोनेंस में करते थे वैसे ही करेंगे। ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। हाँ, देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और यहां से ये पाई बॉन्ड खुल के इधर आएगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आर इफेक्ट। मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है, ये मेरा पॉजिटिव आर इफेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा? दिस इज सी डबल बॉन्ड, यहां भी माइनस एंड इधर भी माइनस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये आपस में इंटरचेंज होता रहता है। यहां से रिमूव हुआ और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लीव। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये बॉन्ड इधर जाएगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर एज इट इज रह रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस पार्ट मूव हेयर, this will become like this. लास्ट वाला क्या होगा बताओ कोई? लास्ट स्टेप? सब पॉजिटिव मूव मूव करके डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा ऑक्सीजन के पास। डबल बॉन्ड जो है सी वाला डबल बॉन्ड ये इधर आ जाएगा, और यहां से इधर में जो था मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको ले आओ। पहले जहां डबल बॉन्ड था उधर नहीं लेना, इसको इधर ले आओ। सो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया। तो ये जो पॉजिटिव आर इफेक्ट हुआ मेरा, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट के वजह से प्रोटॉन डोनेट करने का टेंडेंसी घट गया, क्योंकि देखो डबल डबल नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। सो ये जो टोटल मेरा पॉजिटिव आर इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये मेरा H प्लस डोनेट करने का कैपेसिटी को डिक्रीज कर दे रहा है। सो ड्यू टू पॉजिटिव आर इफेक्ट, H प्लस डोनेशन कैपेबिलिटी डिक्रीज। तो अब दो फैक्टर मेरे पास आ गया। अब जब मैं रेजोनेंस को कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरा बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक होना चाहिए फॉर्मिक एसिड से। ये है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव आर इफेक्ट, ये मुझे मिल रहा है। और ये पहला वाला जो मैंने लिखा था ये अकॉर्डिंग टू नेगेटिव आई इफेक्ट। तो यहां पर हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो देखा जाता है पॉजिटिव आर इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन नेगेटिव आई इफेक्ट से। इसीलिए इन दोनों में जब ट्रेड ऑफ होगा तो स्ट्रॉन्गर निकल जाता है पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो यहां लिख लोगे तुम लोग इन केस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड magnitude of positive R effect is more than that of negative I effect. Therefore, benzoic acid is less acidic. Clear? Less acidic than formic acid. फॉर्मिक एसिड से क्या होगा? कम एसिडिक होगा क्योंकि आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड से कंपेयर करूं तो, बट benzoic acid is more acidic than acidic acid due to positive I group present in CH3COH। बोलो समझ में आया नहीं? स्वयं चीज समझ में आया या नहीं आया ये जो भी पढ़ाया मैंने? अनंत? सर पॉजिटिव आई ग्रुप पॉजिटिव आर इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, पॉजिटिव आर इफेक्ट उससे ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा नहीं होता है एक से दूसरे को कंपेयर करने का। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा गया है तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स में आ जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये रहा 1 2 3 4 5। सो ये जो 4 स्ट्रक्चर एक जैसे सिमिलर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी को डिक्रीज कर दे रहा है कंपेयर टू जितना ये नेगेटिव आई इफेक्ट बढ़ा रहा था उससे ज्यादा ये लोग कम कर दे रहे हैं।
एज ए रिजल्ट यहाँ पे आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है, और रेजोनेंस अगर रहे बेंजीन रिंग के साथ ना तो वो स्ट्रांगर होता है आई इफेक्ट से। यस सर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अगर बेंजीन रिंग के साथ हो तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम या बेसी भी हो सकता है। देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ नेगेटिव आई ग्रुप, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ negative I group and its position in benzene ring। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग में अगर नेगेटिव आई ग्रुप आ जाए और उसका पोजीशन हम लोग कहीं बिठा दें तो ये दोनों चीज से इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, अगर मैं ले लूँ बेंजोइक एसिड को और बेंजोइक एसिड के साथ तुमको दे दिया जाए पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? बताओ। सर नाइट्रो। क्यों? ड्यू टू नेगेटिव आई इफेक्ट, राइट। एक तो मेरा बेंजीन रिंग का नेगेटिव आई इफेक्ट है और एक नाइट्रो का भी नेगेटिव आई इफेक्ट है, सो दिस नेगेटिव आई इफेक्ट्स आर एडेड। सो नेगेटिव आई इफेक्ट अगर ऐड होता है तो वो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा मेरा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव आई इफेक्ट। सो इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव आई ग्रुप एंड इट्स पोजीशन। अच्छा, इसका पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ पोजीशन of NO2 from para to meta change acidic strength। अगर मैं पैरा से मेटा पे लगा दूं NO2 को तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, पता करके बताना। बुक सर्च करो, इंटरनेट सर्च करो, मिलेगा का। नेक्स्ट है हमारे पास, एक है बेंजोइक एसिड और एक है मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड। नाउ अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा? Here benzene ring has negative I effect in both the cases, but in second case methyl group has a positive I effect. So due to negative I effect, benzoic acid is more acidic. Correct? समझ में आ गया? Any doubt? नो सर। So ये था all about the acidic nature, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के हर साल सवाल पूछा जाता है। आई होप तुम लोगों ने यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया था कंप्लीट प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज का कर लिए होगे, अगर नहीं किए होगे तो घर पे सॉल्व करो। ठीक है, इसका एक ओवरऑल जो चार्ट है वो मैं अभी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे बताना क्या फॉर्म होगा। मैं इधर इन जनरल एक एसिड ले लिया और इसमें मैं रिएजेंट डालूंगा, तुम मुझे बताना क्या बनेगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें सोडियम डालें क्या फॉर्म होगा? और अगर इसमें हम लोग NH3 डालें तो क्या बनेगा?
PCl3 और PCl5 डाले, देन अगर मैं इसमें NaOH एंड CaO डाल के हीट कर दूं तो क्या होगा। देन इसमें अगर मैंने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देन व्हाट हैपन, ओके पहले इतना ही करते हैं। चलो पहला वाला बताओ क्या होगा। सर सोडियम कार्बोक्सिलेट। सो दिस इज टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर। किसी भी एसिड को मेटल से अगर रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये है टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग NH3 डालेंगे देन क्या बनेगा। सर एमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये सबसे पहले क्या बनता है, इस तरह का कंपाउंड बनाता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। फर्दर इसको हम लोग हीट करके डिकम्पोज कर देते हैं और ये हमारा बना देता है एसिड डेरिवेटिव, एसिड अमाइड बना, यस एसिड अमाइड। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें PCl3 PCl5 और एक चीज होता है SOCl2, ये सारी चीजें डाले। SOCl2 हमेशा पाइरिडीन के प्रेजेंस में होता है। ये जब भी हम लोग डालते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है हमेशा, ये रिएजेंट याद रखना। तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड क्या होगा, RCO। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaOH CON हिट। इस रिएजेंट को हम लोग कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन। इस रिएक्शन को कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकालकर फेंक दो बाहर, इसीलिए इसको कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो यहाँ से अगर CO2 को हटा दोगे तो H इसके साथ जुड़ जाएगा तो एल्केन बना देगा और यहाँ से CO2 रिमूव्ड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी कार्बो ऑक्सीलेशन। इसको हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस कार्बन चेन। कार्बन चेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ये तुम लोगों ने ऑलरेडी इसमें देखा था अल्कोहल चैप्टर में, एस्टरिफिकेशन। एस्टर फॉर्म होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर RCOOR प्राइम बन जाता है और वाटर रिमूव हो जाता है यहाँ से। सो एस्टर फॉर्मेशन होता है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ओके, सर ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है ना। हाँ रिवर्सिबल होता है। अगर यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर करोगे एस्टर का तो वहां से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फर्दर इसमें हम लोग एक डालते हैं हंस डिकर रिएक्शन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, हंस डिकर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, कहाँ पढ़ा था हमने, रिमेम्बर। अगर इसमें हम लोग NH3 डाले और फिर बाद में AgNO3 डाले, देन ये बना देता है RBr। यहाँ पे AgBr बनता है और CO2 रिमूव हो जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस कार्बन चेन, और ये हमने हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड हंस डिकर रिएक्शन। द लास्ट वन, अगर हम लोग इसका रिडक्शन करें, निकेल प्लैटिनम in presence of hydrogen, so if you reduce then what happen, at last
एल्केन इज फॉर्म। पहले अल्कोहल बनता है फिर उससे एल्केन बन जाता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। सो ये मोटा मोटी मैंने बताया, एक छोटा सा चार्ट, पूरा तो पढ़ना पड़ेगा तुम लोग। सो जी वी जस्ट हैव 6 मिनट्स लेफ्ट। चलो इसको कुछ सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है, गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? सबसे पहला, हाउ टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश करने का मतलब होता है टेस्ट बताना, ये याद रखोगे। डिस्टिंग्विश करने का मतलब ये नहीं कि प्रोपेनॉल में ओ इसमें CHO ग्रुप है और इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये सब नहीं चलता है। डिस्टिंग्विश करने का मतलब होता है सीधा सीधी दोनों का टेस्ट बताना। तो पहला क्वेश्चन मैं एक दो बताऊंगा, बाकी सारे सॉल्व करना। पहले में है प्रोपेनल एंड प्रोपेनओन, मतलब एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। तो ऐसा मुझे टेस्ट का नाम बताओ जो एल्डिहाइड करता हो और कीटोन ना करता हो, और वाइस वर्सा। फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एग्जैक्टली। तो हमें जब भी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताना हो, हम सीधा सीधी एक ही टेस्ट करेंगे। मैं इसके बगल में लिख देता हूं, आइदर वी डू टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसको करोगे तो हमारा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे लिख देंगे, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट, मैं एक बता रहा हूँ। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, प्रोपेनल रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड गिव सिल्वर मिरर ऑफ Ag। बस इतना लिखना है। प्रोपेनल reduces tolerance reagent and give silver mirror test, silver mirror of Ag, but propanone does not। और उसके बाद ये टेस्ट करके बता दोगे। CH3 CH2 CHO, इसमें डालो टॉलेंस रिएजेंट, आई होप रिमेंबर, AgNH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है टॉलेंस रिएजेंट का, शॉर्ट में हम लोग AgO दिखाते हैं। ये क्या करता है हमारा, ये बनाता है CH3 CH2 COO माइनस प्लस Ag ऐसे नीचे प्लस NH3 प्लस H2O, और यहाँ नीचे लिख दोगे सिल्वर मिरर। समझ में आ गया पहला टेस्ट। सिमिलरली फेलिंग सॉल्यूशन के लिए भी अगर लिखना चाहो तो लिखोगे फेलिंग सॉल्यूशन, प्रोपेनल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड फॉर्म रेड ब्राउन PPT ऑफ CU2O। ठीक है, उतना लिख के उसका रिएक्शन लिख दो। सो ये कर सकते हो। बाकी ये एक मैंने किया, दूसरा वाला तुम्हारा होमवर्क कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। बोथ आर योर ओन, माने दोनों ही कीटोन है, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। तो क्या करें? हम यहां करेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, कौन सा टेस्ट करेंगे यहां हम लोग? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म एसिटोफिनोन जो है मेरा, वो बना पाएगा?
लेकिन बेंजोफिनॉल नहीं बना पाएगा, या उल्टा बोला मैंने? नहीं सर, एसिटोफिनॉल नहीं बनाएगा। यस। बेंजोफिनॉल क्यों नहीं बना पाया? माइनस आई इफेक्ट। एसिटोफिनॉल कुछ ऐसा दिखता है, मैं दूसरे वाले का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इसे C++ क्या डालते हैं हम लोग इसमें? आयोडीन डालते हैं और NaOH डालते हैं, तो मेरा आयोडो फॉर्म बन जाता है, एंड देन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में C++ Na बनता है प्लस NaOH, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो आयोडो फॉर्म बनता है इसका येलो पीपीटी होता है। और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास कीटोमिथाइल ग्रुप है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कीटोमिथाइल ग्रुप। जिसके पास कीटोमिथाइल ग्रुप होता है वही ये टेस्ट कर पाता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देखते हैं बेंजोफिनॉल क्यों नहीं कर पाया। इसके पास कीटोमिथाइल ग्रुप है,